सभी को नमस्कार। आज हम देखते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, कहाँ काम आता है, किस प्रकार उसके मान होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है। पाइथागोरस त्रिक एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। जैसे कि एक होते है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। तो हम जब भी पाइथागोरस त्रिक की बात करते हैं तो पाइथागोरस में एक तो होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यहाँ हमारे पास ये जो पाइथागोरस त्रिक है ये सीधे सीधे पूछ लेता है, तो हम उसको ट्रिक से किस प्रकार हल कर पाएंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। और हमारे पास पाइथागोरस त्रिक है क्या, कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो हमारे मान है हमारे पास 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। ये हमारे पास एक पाइथागोरस त्रिक का प्रकार है। 2m सबसे छोटी संख्या होती है, 2m m² प्लस 1 सबसे बड़ी संख्या होती है और m² माइनस 1 बीच की संख्या होती है। ये हम किस प्रकार निकालते हैं? जैसे प्रश्न हमारे पास पूछे कि सबसे बड़ा पाइथागोरस त्रिक कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या हमें ऑप्शन में देता है कि कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है, कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो हम ये मान निकाल के और इससे आराम से चेक कर सकते हैं। कई बार हमारे पास प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि एक मान देकर अन्य दो पाइथागोरस त्रिक निकलवाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि एक पाइथागोरस त्रिक 8 है, कितना है? 8 है। एक पाइथागोरस त्रिक का जो एक मान है वो कितना है? 8। तो अन्य मान ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं इसको। अब हमारे पास ये नहीं बताया कि 8 कौन सा मान है। एक पाइथागोरस त्रिक इसी प्रकार दिया है, न ये बताया सबसे बड़ा है, न ये बताया सबसे छोटा है, न बीच वाला है। तो हम इसको किस प्रकार निकालें आगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा है? इसके लिए हम तीनों के बराबर रखकर हम आराम से निकाल सकते हैं। जिसके भी बराबर रखने से इसका मान आसानी से निकले वही हमारा पाइथागोरस त्रिक निकलेगा। जैसे हम बात करें 2m के बराबर, किसके बराबर? 2m के बराबर। इसको रखे तो क्या हुआ? 2m बराबर 8। तो m बराबर क्या हुआ? 8/2, यानी कि m का मान तो कितना हो गया? 4। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक का मान नहीं है। मान तो हमारे पास एक तो 2m का बराबर होता है, फिर अगला m² माइनस 1, यहाँ रखेंगे तो m की जगह 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 1 यानी कि 15। दूसरा कितना हुआ? 15। तीसरा निकालें m² प्लस 1, तो m की जगह कितना? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17। अब हम बात करें, यदि ये जरूरी है नहीं है कि हम 2m के बराबर रख के ही निकालें, तो हमारे पास कोई से दूसरे से भी निकल रहा होगा। दूसरे से निकलेगा तो फिर उसका तरीका लगाएगा, फिर वो हम ऑप्शन के आधार पर निर्भर करेगा कि वो ये होगा या दूसरा होगा। इसके लिए तो पहला 8 है, दूसरा 15 है और तीसरा 17। 8, 15 और 17। दूसरे की बात करें, यदि हम इसके बराबर रखें, क्या? m² माइनस 1 बराबर 8, तो क्या होगा? माइनस का 1 है उधर किस में जाएगा? प्लस में। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। m² बराबर 9, स्क्वायर हटाएंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब m का मान 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। ऐसी स्थिति में यहाँ रखेंगे तो 2m बराबर क्या आएगा? 2 गुणा 3, यानी कि दूसरा के पहला क्या आया? 6। एक कितना था? 8। अब तीसरा और निकाल लेंगे m² प्लस 1, तो m का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हुआ? 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10। ये ऐसी स्थिति में होगा 6, 8 और 10। हम कैसे भी हल करके निकाल सकते हैं। यदि जिसके सामने भी रखने से हमारा पूरा m का मान निकल रहा है, तो उस स्थिति में हम कोई जो भी मान निकलेगा वो सारे निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एग्जामिनर के जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर उसका होगा। आशा करता हूँ पाइथागोरस त्रिक समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन